रीमी ब्लॉग में आप सबों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आप सबों को रूबरू कराने वाली हूं, जिसके कारण हम समस्त झारखंड वासियों को बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है। ये हैं श्री नवीन कुमार लकड़ा जी, जो डीएसपी के पद पर झारखंड पुलिस में पदस्थापित हैं। गणतंत्र दिवस 2023 का दिन इनके जीवन एवं समस्त झारखंड वासियों के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। इस दिन श्री नवीन कुमार लकड़ा जी को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया। इससे पहले भी सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक और पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के लिए उपलब्ध सर्वोच्च सेवा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस भी प्राप्त करना इनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है एवं हम समस्त झारखंड वासियों के लिए गौरव की बात है। संयुक्त बिहार और झारखंड पुलिस से इस पदक को प्राप्त करने वाले श्री नवीन कुमार लकड़ा जी आदिवासी समाज के दूसरे आदिवासी अधिकारी हैं। ये अपने इस महान उपलब्धि का सारा श्रेय परमेश्वर पिता को देते हैं। हमारे टोला के भाई बहनों द्वारा इस गौरवपूर्ण क्षण के शुभ अवसर पर इन्हें सम्मानित किया गया। तो आइए दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। चर्च के पदाधिकारीगण और टोले के भाई बहन, आज सचमुच बड़ा दिन है मेरे लिए। एक बड़ा पुरस्कार है। कुछ लोगों को, आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। ये पुलिस और जो पैरामिलिट्री है, सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह, उसके लिए सबसे बड़ा पदक है जो मुझे मिला है। तो ये देखने से ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। हमारे सेंट्रल डायसिस है, सब उसको चला रहे हैं, तो ये सोचा ही नहीं जा सकता है कि वो अकेले उसको चला सके। या अगर सेंट्रल डायसिस अच्छी तरह से चल रहा है, हमारी कलीसिया अच्छी तरह से चल रही है, तो महासचिव उसको अकेले चला रहे हैं, उसका प्रबंधन अकेले कर रहे हैं। इसमें एक सामूहिक सहयोग होता है, सामूहिक सोच होता है। और मेरे साथ भी वैसा ही है। बहुत हम लोगों का टेंशन वाला नौकरी है, तो उसमें आप सबों का सहयोग, आप सबों की प्रार्थना और हमेशा आप लोग जो मनोबल बढ़ाते हैं, तो ये सब मिलकर ये मौका बना है कि मुझे ये पुरस्कार मिल पाया है। तो मेरे पुरस्कार के लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज जो आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग अपने कल्चर के हिसाब से मेडिसन के अगुवाई में हाथ में दफनाएंगे। इसी समय हमारे टोला सहायक पंच गुलदस्ता लगा सबको देंगे। और मैं दीपिका मैम से भी चाहूंगा, आपका भी यहाँ बुक के रखा हुआ, क्योंकि आप इस सामने चले आएंगे। ये सुंदर गुलदस्ता डॉक्टर के परिवार से है। थैंक यू। और
टोले के नाम सम्मान करने के रूप में टोला प्रतिनिधि दीदी उस सभी को ग्रहण सम्मान करेंगे। और इसी समय मैं चाहूंगा टोला के माननीय सीनियर सदस्य वर्मा सर से एक छोटा सा उपहार लकड़ा सर को देंगे और बहुत धन्यवाद सर। हम लोग एक बार टोले के नाम सभी मन से इस उत्साह के साथ हम लोग सम्मान देंगे। मैं काउंट करता हूँ 1 2 3। सभी अपने स्थान में चले जाएंगे और मैं चाहूंगी इस समय कि लगातार 2 शब्द पदगार हम लोग के सामने रखेंगे। हमको लगता है आप लोगों को जरूर लगता होगा कि ये आदमी तो ठीक से पुलिस वाला भी नहीं नजर आता है। पुलिस में पदक वगैरह कैसे मिलता है आप लोगों को पता है, हमको तो पक्का मालूम है कि कैसा काय होता है। पहले हमको 2013 में पहला राष्ट्रपति पदक मिला था, फिर आप लोगों के साथ काम मतलब यहाँ रहते हुए पिछले 1 साल पहले गृह मंत्री पदक था और अभी ये पदक है। तो अब काहे मिल गया हमको। बिशप साहब लोगों का जब परिचय के लिए हम एक लेख लिख रहे थे, सभी का परिचय आप लोग पढ़े होंगे, तो आर्च बिशप और सभी बिशप का इन लोगों का परिचय भी लेख हम लोगों के पत्रिका में लिखे थे नवीन बंधु में। तो उसमें एक वचन हमको मिला था, सर लोग ही कोई दिए थे, वो था पहला सामूहिक 2:8। बता देंगे सर। पहला सामुएल 2:8। इससे संबंधित भजन संहिता 113 अध्याय के 7 पद में भी मिलेगा जो वचन लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला सामुएल 2 अध्याय और पद 8 में लिखा है, वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। धन्यवाद सर। तो मेरे साथ यही है, जैसा हम साधारण दिखाई देते हैं, हर तरह से हम वैसे ही साधारण है, लेकिन ये जो पुरस्कार है आप लोग जानते हैं सचमुच काफी महत्वपूर्ण है। इसका एक हम लिखे थे कहीं भी भेजे थे, ये पुरस्कार शुरू हुए करीब 60 साल हुए हैं और 60 सालों में बिहार और झारखंड पुलिस में लाखों की संख्या में लोग होंगे। आईपीएस अफसर तो हमको लगता है कि 200-500 आईपीएस होंगे, लेकिन मैं केवल दूसरा हूँ। हमसे पहले केवल एक ही लोग हैं जिसको ये मिला था ये पुरस्कार। तो मेरे लिए तो ये औकात से बाहर है।
लेकिन उनके लिए औकात से बाहर नहीं है। और उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, घूरे से उठाने की जो बात है, तो इसमें आप लोगों का प्रार्थना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सच में बहुत महत्वपूर्ण है और उसी का परिणाम है। तो आप लोगों को मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, आज के इस स्वागत के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर सुंदर विभाग के लिए। और इससे पहले कि हम लोग आज के भाषण में जाएं, मैं पुनः टोले के नाम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका भविष्य उज्जवल रहेगा, हम लोग आपके साथ हैं और जैसे आप हम लोग को सुझाव मार्गदर्शन समय में देते हैं, हम लोग ऐसी आशा और अपेक्षा आपके साथ रखते हैं। धन्यवाद। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों को मिलता है फिलिपियों की पत्री में। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और पद 12 से 18 को हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें मैं इतना लंबा है, मैं सिर्फ 2 लाइन में बोल कर खत्म करूंगा, बहुत लंबा आप लोगों को सुनना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वचन को हम लोग पढ़ना, मैं आज के लिए स्पेशली जो आज जो समाज रखा गया है, हम ऐसे घर में समाज कर रहे हैं, उस घर के लिए भी आज के विशेष करके हमारे विशिष्ट रूप से हम लोग देख पा रहे हैं लकड़ा साहब को, उनके लिए और सभी जो किसी ना किसी रूप से अपने जीवन के द्वारा हम प्रभु के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। लिखा है दूसरा फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय पद 12 से 18 लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। तो ये आज आनंद का विषय है, आनंद का समय है। और विशेष करके हेडिंग में लिखा है, संसार में ज्योति के सदृश बनो। एक बात हम लोग को, मैं 1-2 वचन जो हम लोग गीत में गाए, यूहन्ना 8 अध्याय के 12 पद को जब याद करते हैं, वहां पर यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं। और मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय की 14 पद में हम लोग देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। और उसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो शहर जो पहाड़ के ऊपर में बसा हुआ है, वो कभी छूटता नहीं है, कभी वो धूमिल या अदृश्य नहीं होता है, लेकिन उसको दूर से लोग देखता है। और इस प्रकार से आज जब हम लोग इस पर देखते हैं, और ये जो आज पौलुस की बातें जो हम लोग देख रहे हैं फिलिपियों के पत्री के द्वारा, फिलिपियों के बीच में जो यूरोप में एक ऐसा कलीसिया जिसे कि पौलुस ने स्थापित किया था, और वहां के लोगों के बीच में बड़ा अद्भुत बात, टेढ़े मेढ़े बात, कलीसिया के अंदर में वहां पर टेढ़े मेढ़े लोगों को देखता है कि लोग उन्हें भरमा रहे हैं, लोग उन्हें विचलित कर रहे हैं, लोग उन्हें भटका रहे हैं, अनाथ शराब शिक्षा दे रहे हैं और प्रभु के मार्ग से लोगों को भटका रहे हैं। और रोम के जेल से उनके लिए एक संदेश भेजता है कि तुम ज्योति के समान, परमेश्वर के ज्योति के संतान के सदृश बनो, ज्योति के समान सदृश बनो। और इसके लिए उन्हें ये बात उन्हें कहता है। उनके बीच में बड़ा ही खाई था, उन मसीहों के बीच में, फिलिपियों के लोगों के बीच में,
और इस ऐसी परिस्थिति में पौलुस उनके धीरज धराने के लिए, उनके विश्वास को स्थिर करने के लिए, भटकने से बचाने के लिए ऐसा किया। और आज हम लोग देखते हमारे परिदृश्य में, परिप्रेक्ष्य में, अभी जब हम कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं बहुत सारी बातें, उन बातों को मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जब इस प्रकार की बातें आती है, परमेश्वर अपने काम को अद्भुत रीति से करता है। पौलुस के विरोध में बहुत सारे उसके आलोचना, निंदा, बुराई, सब कुछ आज फिलिप्पी के पत्र के द्वारा अध्ययन करते वहां पर मिलता है। जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, उसको आज जेल के अंदर रहते हुए भी निंदा और नाना प्रकार के उसके विरुद्ध की बातें सुनने को दे रहा है। और ऐसी परिस्थिति में उन्हें सांत्वना देने के लिए, उन्हें धीरज बंधाने के लिए बड़े प्रेम से उनको बताता है कि ऐसे तुम प्रभु में बने रहो और ज्योति के समान चमको। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब हम गाड़ी चलाते हैं, हेडलाइट है और हेडलाइट के चारों ओर रेडियम लगे हुए हैं। अगर बल्ब केवल जले तो शायद जितना दूर लाइट जाना चाहिए उतना दूर नहीं जाएगा। लाइट केवल रहे तो जितना दूर उसका फोकस जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। लेकिन जब रेडियम रहता है उसकी वजह से दूर तक फोकस जाता है। आज परमेश्वर ने हम लोगों को एक बल्ब की तरह बनाया है, और जब यीशु मसीह हमारे जीवन के साथ में रहता है, हमारा फोकस दूर तक जाता है। आज सोचने वाली बात है, बड़े गर्व करने की बात है कि हम आदिवासियों के बीच में आज दूसरा व्यक्ति ऐसा देखते हैं। दूसरा व्यक्ति हम लोग देखते हैं जो अपने मुख से इस बात को अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर जो है कंगाल को कूड़े में से, भूरे में से उठाता है और उनको ऊंचा खड़ा करता है। आज वो लाइट, वो रेडियम परमेश्वर ने लकड़ा साहब के जीवन में दिया है। उसके द्वारा आज हम आदिवासियों की एक चमक आज हम पूरे भारत देश में हम लोग देख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए प्रभु ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ रहता है वो कभी छूटता नहीं है। आज लकड़ा साहब के द्वारा आज हम पूरे आदिवासियों का जो एक कौम है करना चाहिए, आज गौरवान्वित है उनके द्वारा कि आज प्रभु ने आज हम लोगों को गर्व करने का एक मौका दिया है। और इसलिए आज हम लोगों को गर्व करने के साथ साथ में एक बात, गर्व करने की बात जब आती है तो परमेश्वर के उस वचन को कभी भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। जब यिर्मयाह 9 अध्याय के 23 और 24 पद को कभी भी हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, वीर अपनी वीरता पर, और ना धनी अपने धन पर घमंड करे, पर इस बात पर घमंड करे कि प्रभु मुझे क्या करता है, जानता है। प्रभु मुझे जानता है, इस बात पर घमंड करना है। और आज हम लोग इसी बात पर घमंड करेंगे, इसी बात पर घमंड करेंगे कि प्रभु आज हमारे इस आदिवासी समाज को जानता है, जो हमारे लिए एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया है जिसके द्वारा हम आज गर्व कर सकते हैं। आज ऐसे ही हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो ज्योति के समान चमक रहे हैं। डॉक्टर केनेथ हैं, उनका जीवन भी बहुत यहाँ पर आया हूँ, मैं ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन बहुत आपके बारे में सुनता हूँ। सर धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद है कि आपके बारे में लोग बताते हैं, सुनता हूँ मैं। वो लोग नहीं जानते हैं कि मैं उनको जानता हूँ नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके नाम से लोग बोलते हैं, सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो लोगों के जानते हैं और उसके द्वारा, उनके नामों के द्वारा प्रभु की महिमा होती है। ये हमारे गर्व की बात है। और इसलिए आज परमेश्वर हम लोगों को ज्योति बनाया है कि हम लोग अपने जीवन के द्वारा, अपने काम के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा आज अन्य लोगों के बीच में हम लोगों को ज्योति बनना है, और लोगों को हमें यीशु मसीह के पास में जीवन और कार्यों के द्वारा लाना है। प्रभु के द्वारा हम सबों के अगुवाई सहायता करें। आमीन।